वादा नहीं, गारंटी है, कभी भूल नहीं पाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का जो वीडियो है ये आखिरी वीडियो है। जब रिपोर्टेड पार्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन कैसे होता है, यही है आज का हमारा विषय वस्तु। मैं हूं आपका दोस्त आर.के. दुबे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आर.के. इलाहाबादी। स्टार्ट करते हैं आज का विषय वस्तु। तो आज है हमारा विषय वस्तु एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी रिपोर्टेड पार्ट में जो भाग कामा इनवर्टेड कामा के अंदर आएगा, यदि उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन कैसे होगा। फिलहाल हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो आपको पता होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें विस्मय का बोध होता है। जैसे मान लीजिए किसी टीम के हारने की प्रबल संभावना थी, लेकिन अचानक एक बल्लेबाज ने इतना अच्छा खेल दिया कि वह टीम जीत गई, तो आप कहेंगे अरे हम तो जीत गए। यदि उस टीम के आप सदस्य हैं तो आप कहेंगे ना कि अरे हम तो जीत गए। इसका मतलब आपको उस जीत पर आश्चर्य है। यदि मान लीजिए कि किसी टीम के जीतने की प्रबल संभावना है लेकिन वो टीम आखिरी में जाते जाते हार गई, तो एज अ कैप्टन आप कहेंगे अरे यार हम तो हार गए। ये अरे शब्द कहां से आ रहा है? जिस चीज के घटित होने की दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी, वही चीज आपके आंखों के सामने जब घटित हो जाती है तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, यानी विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। यानी उस चीज के होने की दूर दूर तक संभावना नहीं थी। अब ये विस्मय सूचक वाक्य मुख्यतः तीन बोध देते हैं, यानी तीन सेंस देते हैं। पहला प्रसन्नता का, अरे हम तो जीत गए, अरे हम तो पास हो गए, यानी हम एक नंबर के गधे थे, यानी पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थे, रिजल्ट आया और हम पास हो गए, तो हम कहेंगे अरे हम तो पास हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम प्रसन्न हैं। और जब प्रसन्नता का बोध कराया जाएगा तो हुर्रा, और उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मान लीजिए कि आप पढ़ने लिखने वाले नंबर 1 थे, मान लीजिए कि आप पढ़ने लिखने वाले नंबर 1 थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो फेल। आशा थी कि हमारा आएगा 91%, लेकिन जब रिजल्ट आया तो अंकीय उलट गई थी, यानी 19% आ गया। तो आप क्या कहेंगे? अरे हम तो फेल हो गए। यही कहेंगे ना, अरे हम तो फेल हो गए, यानी जिस चीज के होने की दूर दूर तक आशा नहीं वही हो गए। आश्चर्य होगा, ये दुख की बात है। तो एलास, मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लेयर है जिससे अच्छा खेलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन वह ऐन मौके पर आपको जिता देता है, तो आप कहेंगे शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला है, यानी उसके इस खेल पर आपको आश्चर्य हुआ, आप शाबाशी दे रहे हैं, ब्रेवो। अब देखिए ये हुर्रा क्या है? यह प्रसन्नता का विषय वस्तु है। इट्स मैटर ऑफ अ जॉय, इट्स मैटर ऑफ अ डिलाइट। यह क्या है? दुख का विषय वस्तु है। इट्स मैटर ऑफ सॉरो, इट्स मैटर ऑफ ग्रीफ। यह क्या है? ब्रेवो। यह शाबाशी का विषय वस्तु है। अप्लाउडेड का विषय वस्तु है, यानी आप किसी को अप्लाउडेड कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की वाक्य यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आ जाए, यही इससे शुरू हो और उसके बाद हमारा फिर सब्जेक्ट लगा हो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा हो, फिर मेन वर्ब लगा हो, फिर ऑब्जेक्ट लगा हो, फिर अदर वर्ड लगा हो, इसके बाद भी वैसे ही सब्जेक्ट लगा हो प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा हो प्लस मेन वर्ब लगा हो प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो प्लस अदर वर्ड लगा हो लास्ट में, यानी यही सीक्वेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब असर्टिव वाला। इसके बाद भी यही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि यह रिपोर्टेड पार्ट में आ जाएगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करते हैं, आइए एक एक करके सीख लेते हैं तुरंत, और मुझे आशा है कि आपको आ भी जाएगा। मान लीजिए कि प्रश्न से ही शुरू करते हैं। रवि सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, और रवि हमारे कप्तान साहब थे और मैं उनका प्लेयर था, और हम सब मैच जीत गए, वो भी हारने वाला मैच। एकदम आशा थी कि हम हार ही जाएंगे। कैप्टन साहब क्या कहेंगे? हुर्रा, फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाएगा। वी हैव ओन द मैच, वी हैव ओन द मैच, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इस प्रश्न को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? आप जैसे हुर्रा को देखेंगे, इसका मतलब है यह प्रसन्नता का विषय वस्तु है, और जो प्रसन्नता का विषय वस्तु होता है वहां पर हम सेट को इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ डिलाइट, यानी आप इस क्लेम तो कर रहे हैं लेकिन कैसे कर रहे हैं? आनंद के साथ, डिलाइट के साथ। तो क्या करेंगे? सेट को इस क्लेम विथ डिलाइट या इस क्लेम विथ जॉय में बदल देंगे। तो रवि
इज क्लेम्ड, रवि इज क्लेम्ड। कैसे इज क्लेम्ड किया भाई? विथ जॉय, रवि इज क्लेम्ड विथ जॉय। यानी यदि यहां हुर्रा है तो सेड को किस में बदल दिया? सेड को बदल दिया इज क्लेम्ड विथ जॉय में। रवि इज क्लेम्ड विथ जॉय, रवि ने इस क्लेम प्रकट किया आनंद के साथ। किससे प्रकट किया? मुझसे किया। रवि इज क्लेम्ड विथ जॉय। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या लगाएंगे? दैट। आप कहेंगे फिर मी को, भाई जाहिर सी बात है जब मुझसे ही कर रहा है तो फिर मुझसे लिखने की क्या जरूरत है? मैं अंडरस्टैंडिंग के रूप में आपके लिए समझने के लिए छोड़ दे रहा हूं। रवि इज क्लेम्ड विथ जॉय दैट। वी क्या है? वी फर्स्ट पर्सन है। अब यहां हुर्राह के लिए तो लग गया इज क्लेम्ड विथ जॉय, सेड को हटाया और हुर्राह आया इसलिए इज क्लेम्ड विथ जॉय। अब दैट लग गया कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर। अब क्या करेंगे? अब वी है, आपको जानते हैं 1 2 3 बटे SON, रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन करने जा रहे हैं वो भी सब्जेक्ट का। तो ये आई और वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन। इसका परिवर्तन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी वी का परिवर्तन किसके अनुसार हो जाएगा? रवि के अनुसार हो जाएगा। तो यहां रवि आ गया, लेकिन रवि रवि दो बार नहीं लिखेंगे, तो रवि की जगह पर कौन आ जाएगा? ही आ जाएगा। लेकिन आपको तुरंत ध्यान देना है, ही किसकी जगह पर आ रहा है? वी की जगह पर, जो एक बहुवचन है। तो ही का बहुवचन क्या हो जाएगा? दे, THEY। क्लियर हो गया? दे हो गया, दे। अब देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कैसे पता चला? हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है और रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन होता है। क्या होता है? प्रेजेंट के चारों रूप क्रमशः पास्ट के चारों रूपों में बदल जाएंगे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट को आप किस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। दे हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में गया तो हैड हो जाएगा, हैड ओन द मैच। ये हो गया। मान लीजिए ऐसे आ जाए कि राधा सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, राधा ने मुझसे कहा। क्या मुझसे कहा? एलास। एलास क्या है भाई? इट्स मैटर ऑफ ग्रीफ, इट्स मैटर ऑफ सॉरो, यानी यह दुख का मामला है, दुख का मामला है। फिर उसने कहा कि भाई राधा भी फेल हो गई थी, मैं भी फेल हो गया था। तो राधा, अच्छा दोनों लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे, अब राधा फेल हो गई बेचारी। उसने कहा अरे हम लोग तो फेल हो गए। और यदि हम लोग फेल हो गए तो जाहिर सी बात है हम लोग बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे और फेल हो गए, तो हमें आश्चर्य हो रहा है। तो वी हैव फेल्ड। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपने एलास देखा, आप समझ जाइएगा ये दुख का विषय वस्तु है। तो सेड को या तो आप बदल दीजिए एक्सक्लेम्ड विथ सारो में या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में। यहां देखिए जैसे हुर्रा देखिएगा तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल दीजिए, या जॉय की जगह पर डिलाइट भी लगा सकते हैं। या तो जॉय लगा दीजिए या तो डिलाइट लगा दीजिए। और यहां पर क्या करेंगे? यदि एलास देखिए तो सेड की जगह पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? लाल कलम का यूज कर लें। राधा इज क्लेम्ड, राधा इज क्लेम्ड विथ सॉरो। राधा इज क्लेम्ड का मतलब आश्चर्य प्रकट की। कैसे की? विथ सॉरो, दुख के साथ। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर मैंने बताया है दैट का प्रयोग करिए। दैट का प्रयोग, दैट के बाद क्या है? एलास के लिए तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो मैंने लगा दिया सेट को रिप्लेस करके। अब वी का परिवर्तन पुनः किसके अनुसार होगा? राधा के अनुसार होगा। तो राधा यहां आ जाएगी, लेकिन राधा राधा दो बार नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नाउन को एक ही सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं करते। राधा के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? सी, लेकिन सी आ रहा है वी की जगह पर। तो सी का बहुवचन क्या होता है आपको पता है? सी का बहुवचन हो जाएगा दे, दे। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। दे हैड हेल्ड। अच्छा मान लीजिए ऐसे नहीं आया, उसने ब्रेवो शब्द, ना तो हुर्रा आया ना तो एलास आया, ब्रेवो शब्द लगा दिया। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि द कैप्टन सेड कामा इन्वर्टेड कामा, कप्तान साहब ने कहा। क्या कप्तान साहब कह रहे हैं? उन्होंने कहा ब्रेवो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन
यू हैव प्लेड वेल। फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा। मान लीजिए प्रश्न ऐसे आ जाए, तो कैप्टन साहब कह रहे हैं, द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, क्या कहा, ब्रेवो, यानी शाबाश, यू हैव प्लेड वेल, तुम बहुत अच्छा खेले हो या बहुत अच्छा खेल चुके हो। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट में ब्रेवो से शुरू है, आप तुरंत समझ जाएंगे शाबाशी दिया जा रहा है। सेड को आप अप्लाउडेड में या प्रेज्ड में बदल दीजिएगा। द कैप्टन प्रेज्ड या अप्लाउडेड, दोनों में से कोई एक लगा दीजिए, कैप्टन प्रेज्ड या अप्लाउडेड। उसके बाद कामा यूनिट कामा के पर दैट, दैट के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। यू का परिवर्तन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जबकि कैप्टन आया, सेड आया, ऑब्जेक्ट गायब है। अरे भाई कैप्टन सब्जेक्ट हो गया, सेड क्या हो गया, सेड आपका हो गया वर्ब, वर्ब के बाद आना चाहिए था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मन में मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने मान लिया द कैप्टन सेड टू मी, यानी कप्तान ने मुझसे कहा, या द कैप्टन सेड टू हिम, उससे कहा, किसी एक को, मी को या हिम को मान लीजिए। तो यू का परिवर्तन मी के अनुसार, मानना है, लिखना नहीं है। तो यू का परिवर्तन मी के अनुसार होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ यू का परिवर्तन मी के अनुसार हुआ, मी आ गया, लेकिन मी किसकी जगह पर आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो सब्जेक्टिव केस आई में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन होता है। आई हैड प्लेड वेल, फुल स्टॉप। हुर्रा, एलास तथा ब्रेवो के अलावा कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत वाटे या हाउ से हो जाता है। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत वाटे और हाउ से होता है, तो डायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, चलते हैं देखते हैं। हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वाटे या हाउ से भी यदि सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो वहां पर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिख जाता है, होता ही वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करते हैं, उसके पहले हम देख लें कि इनका मैकेनिज्म क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कह दिया कि कितना सुंदर फूल है, तो जाहिर सी बात है फूल की सुंदरता की अधिकता को देखकर मन में आश्चर्य हो रहा है। कितनी मोटी आंटी है, आंटी की मोटाई की अधिकता को देखकर आश्चर्य हो रहा है। कितनी लंबी लड़की है, लड़की की लंबाई की अधिकता को देखकर आश्चर्य हो रहा है। कितना सुंदर लड़का है, लड़के की सुंदरता की अधिकता को देखकर आश्चर्य हो रहा है। कितनी ऊंची इमारत है, यानी इमारत की ऊंचाई की अधिकता को देखकर आश्चर्य हो रहा है। कितना डरावना, ऐसे जब आए, जब आश्चर्य सूचक वाक्य कितना कितना कितनी से शुरू होते हैं, तो वहां वाटे या हाउ का प्रयोग करते हैं। कब वाटे का प्रयोग करते हैं, कब हाउ का, एक मिनट में मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कितना सुंदर फूल है, इसका मतलब फूल की सुंदरता की अधिकता को देखकर मन में आश्चर्य हुआ। तो जब कितना कितनी के बाद एडजेक्टिव, सुंदर होना क्या है भाई, एडजेक्टिव। अच्छा, कुरूप होना भी एडजेक्टिव है, लेकिन है। और उसके बाद नाउन, फूल क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट का नाम ही तो है, एक वस्तु का नाम है, तो क्या हुआ, नाउन हुआ। तो जब कितना कितनी के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो वहां वाटे का प्रयोग करते हैं। वाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यही मान लीजिए कि रिपोर्टेड पार्ट में आ गया, यहां मैंने कामा इन्वर्टेड कामा में इसको बंद कर दिया, ठीक है ना, कामा इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया, और मैंने कह दिया कि गीता सेड टू मी, सेड टू मी, गीता सेड टू मी, गीता ने मुझसे कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। यानी गीता मुझसे आश्चर्य व्यक्त कर रही है कि भाई बहुत ही ज्यादा फूल सुंदर है। तो ध्यान से समझने की बात है, वाटे और हाउ से शुरू हो, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओ, तुरंत समझ जाइएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कुछ नहीं करना है, सेट को एक्सक्लेम्ड में बदल देना है। देखिए बहुत आसान है, गीता एक्सक्लेम्ड, गीता एक्सक्लेम्ड मी, यानी गीता ने मुझसे आश्चर्य प्रकट किया। दैट, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट। दैट के बाद क्या करते हैं, दैट के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। किसकी बात हो रही है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। यहां व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, इसका मतलब यह कितना सुंदर फूल है। यहां लास्ट में इट इज छिपा हुआ है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। कितना सुंदर फूल है, इसका मतलब यह कितना सुंदर फूल है, तो लास्ट में इट इज छुपा है। इट क्या हो जाएगा, हमको सब्जेक्ट चाहिए,
अब हम सब्जेक्ट दो तरीके से जोड़ सकते, या तो हम डायरेक्ट फ्लावर को लिख दें, यानी जिस फूल के बारे में बात किया जा रहा है, मैंने कह दिया द फ्लावर, द फ्लावर, द फ्लावर। और जब प्रेजेंट में है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट के चारों रूपों को क्रमशः पास्ट के चारों रूपों में बदलते हैं। प्रेजेंट, जब ये प्रेजेंट में है इट इज यहां लगा है, और ये जब प्रेजेंट में है तो किस में बदल देंगे, पास्ट में बदल देंगे, यानी ये वाज में चला जाएगा, द फ्लावर वाज। अब वाट या हाउ यदि आता है तो इसे वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। वाट या हाउ को किस में बदल देते हैं, वेरी में या ग्रेट में, सॉरी, वाटे या हाउ किस में बदलते हैं, वेरी या ग्रेट में। तो जाहिर सी बात है वाटे और हाउ को वेरी या ग्रेट में बदलेंगे, द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। चाहे आप ऐसे बना दीजिए, चाहे ऐसे कह दीजिए, इट को ही ला दीजिए, यानी दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आ गया, ऐसे कह दिया, ही सेड टू मी, कामा, इनवर्टेड कामा। एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट अ फूल, कितने बड़े मूर्ख, यू आर, यानी तुम कितने मूर्ख हो। तो जाहिर सी बात है व्हाट इज से क्या हो रहा है, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। सेट को किस में बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड में। ही एक्सक्लेम्ड मी दैट, यानी उसने मुझसे आश्चर्य प्रकट किया कि, ठीक है ना। दैट के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, यानी यू की चर्चा हो रही है, यू को किससे बदल दोगे, मी से, यानी आई। अब चूंकि आर लगा है, इज एम आर किस में बदल जाता है, वाज वर में, आई वाज। अब ध्यान दीजिएगा, वाटे या हाउ को किस में बदलते हैं, वेरी या ग्रेट में। यहां आई वाज वेरी फुल नहीं कहकर यहां आई वाज ग्रेटफुल कहेंगे, ग्रेटफुल, फुल स्टॉप। अच्छा, एक हाउ का भी एग्जांपल लेते हैं। यहीं पर मान लीजिए आ जाता कि कितना सुंदर, कितना सुंदर आ जाता, फूल नहीं आता। तो जब कितना कितनी के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो वाटे का प्रयोग होता है, और जब कितना कितनी के बाद सिर्फ एडजेक्टिव आता है, नाउन नहीं आता है, तो हाउ का प्रयोग होता है। मान लीजिए कहने वाले ने कह दिया, यू सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर, और कह दिया हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। अब क्या चीज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ये नहीं बताया गया, ठीक है ना। हाउ ब्यूटीफुल, कहने वाले ने कह दिया, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। अब कितना सुंदर क्या है, नहीं जिक्र किया, इसलिए जब कितना कितनी के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो वाटे का प्रयोग, और जब कितना कितनी के बाद सिर्फ एडजेक्टिव आता है, मान लीजिए फूल न आए, तो हाउ का प्रयोग करते हैं। मैंने लिख दिया हाउ ब्यूटीफुल। अब परिवर्तन कैसे होगा, यू, वाटे या हाउ से शुरू होता है, सेट को स्क्लेम्ड में, केवल स्क्लेम्ड में बदलते हैं, सेट को स्क्लेम्ड में बदल देंगे, यू exclaimed मी दैट, दैट लगा दिया। दैट के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट, यानी हाउ ब्यूटीफुल, इसका मतलब कितना सुंदर, यानी यह कितना सुंदर। यहां भी इट इज छिपा हुआ है, यानी आप इट को क्या करेंगे, थर्ड पर्सन है, परिवर्तन नहीं होगा, इट सब्जेक्ट बन जाएगा, और टू बी क्रिया इज एम आर वाज वर में बदल जाएगा, इट वाज। अब किस में बदल देंगे, वेरी या ग्रेट में। हाउ को किस में बदल देंगे, वेरी या ग्रेट में बदल देंगे, तो हो जाएगा इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। फुल स्टॉप। ये रहा हमारा लास्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन का वीडियो। यदि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कुछ और वीडियोस चाहिएगा तो कमेंट करके बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि इसके बाद आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वैसा मैं फिर वीडियो बनाकर डालता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।